नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग पहले से बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसा कि हम आपको बताए थे, समरूप जब हम आपको समझाए थे उसी में हम आपको बताए थे कि समरूप समझने के लिए हमें क्रियाकलाप की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? क्रियाकलाप की जरूरत पड़ती है। इस वीडियो में हम क्रियाकलाप के ऊपर ही बात करेंगे। ठीक है, क्रियाकलाप कोई नई चीज नहीं है। क्रियाकलाप जो हमारी है वो कोई नई चीज नहीं है। आप लोग कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक क्रियाकलाप ही समझते आ रहे हैं। कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक आप सभी लोग जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी लोग क्रियाकलाप को समझते हुए आ रहे हैं। तो हम यहाँ पर भी समझेंगे कि क्रियाकलाप, बहुत लोग भूल गए हैं कि क्रियाकलाप हमारी क्या होती है। ठीक है, तो मैं उनको याद दिला देना चाहता हूँ कि क्रियाकलाप हमारी होती क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसको हम इंग्लिश में बोलते क्या है। ठीक है, तो ये हम क्यों समझा रहे हैं आपको, हम अभी समझा देंगे। ठीक है, उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग कर लें, क्योंकि ये चैनल है आपको आपके जीवन में बहुत काम आएगा। ठीक है, फ्री एजुकेशन, फ्री शिक्षा के लिए। यहाँ तक समझ में आ गया आप सभी लोग मैं जो बोल रहा हूँ? ठीक है, बातों पे ध्यान देंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अब हम आपको ये समझाते हैं कि क्रियाकलाप हमारी होती क्या है। ठीक है, क्रियाकलाप का अर्थ का अर्थ हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। क्रियाकलाप का अर्थ ये क्या है? क्रिया का मतलब हो जाता है क्रिया, जो प्रक्रिया की जाती है। क्रिया यानी कि कार्य, जैसे कलाप यानी कि किया गया कार्य, जिसे हम बोलते हैं। क्या है? किया गया कार्य या काम बोलते हैं। किया गया कार्य, समझ में आ गया? क्रियाकलाप का मतलब हो जाता है किया गया कार्य, या हम इसे ये भी बोलते हैं, या करके हम इसे बोलते हैं रचना। क्या है? हमारी क्या है? रचना। ठीक है, क्रियाकलाप को हम कहते हैं, क्रियाकलाप का अर्थ क्या हो जाता है? किया गया कार्य, या हम इसे कहते हैं रचना। अब क्रियाकलाप का जो इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, या क्रियाकलाप की इंग्लिश जो होती है उसे हम बोलते हैं एक्टिविटीज। क्या बोलते हैं? एक्टिविटीज। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? देखिए, शुरू से जब आपको समझ में आता है ना, तो लास्ट तक पढ़ने में बहुत मजा आता है। कोई भी चीज हो, जब अगर आप मान लीजिए काम ही करते हैं, तो अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको अगर स्टार्टिंग में काम अच्छा लगने लगा है तो आप उसको शुरू से लेकर आखिर तक कर डालते हैं। तो उस हिसाब से पढ़ाई भी है। पढ़ाई सबके बस की बात नहीं है भैया। पढ़ना जो है सबके बस की बात नहीं है, लेकिन जो पढ़ ले गया ना वो बहुत कुछ बन भी गया है। ठीक है, तो क्रियाकलाप आपको समझ में आना है। ये क्रियाकलाप किसके लिए है? समरूप के लिए। ये जो हमारी क्रियाकलाप है ये हमारी समरूप के लिए। चलिए समरूप हेडिंग भी डाल देते हैं। समरूप, समरूप ही सब कुछ है भैया। यहाँ पर इस त्रिज्या में, इस त्रिभुज में, त्रिज्या में समरूप ही सब कुछ है। समरूप यही था भैया। ठीक है, चलिए अब क्रियाकलाप को देखा जाए। देखिए, जैसा कि आपको बोर्ड पर दिखे या स्क्रीन पर दिखे, आप ध्यान से देखना इसको। ठीक है, मैं पढ़ रहा हूँ, समझा रहा हूँ आपको। दिया क्या गया है? देखिए, अपनी कक्षा के कमरे में या अपनी कक्षा के कमरे की छत के किसी बिंदु को पर प्रकाश युक्त बल्ब लगाइए। क्या लगाइए? प्रकाश युक्त बल्ब लगाइए। आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आप यहाँ पर पढ़िएगा। स्क्रीन पर दिख रहा है, आप यहाँ पे पढ़िए, क्योंकि लिखने में ज्यादा समय लग जाता है। क्या बोल रहा है? अपनी कक्षा के कमरे की छत के किसी बिंदु को पर प्रकाश युक्त बल्ब लगाइए तथा उसके ठीक नीचे एक मेज रखिए। क्या बोला है? ठीक नीचे एक मेज रखिए। आइए एक समतल कार्डबोर्ड में से एक बहुभुज, मान लीजिए चतुर्भुज ABCD। क्या है? चतुर्भुज ABCD काट ले तथा इस कार्डबोर्ड को घूम के समांतर मेज और जलते हुए बल्ब के बीच में रखे। जलते हुए बल्ब के बीच में रखे, तब मेज पर ABCD की एक छाया यानी कि साइड शो पड़ेगी। क्या पड़ेगी? साइड शो पड़ेगी। इस छाया की बाहरी रूपरेखा को हम A', B', C', D' से चिन्हित कीजिए। क्या है? चिन्हित कीजिए। चलिए अब हम फिगर बनाते हैं। सभी को समझ में आ गया ना? अब हम फिगर बनाते हैं। यहाँ पे बोल रहा है अपनी कक्षा के छत पर, मान लीजिए ये हमारी छत है। ठीक है, ये हमारी छत है। यहाँ पर एक बिंदु मान लीजिए हमारी क्या है? O है। क्या है? एक बिंदु हमारी मान लीजिए क्या है? वो दी गई है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है? ठीक है, इसके ठीक नीचे एक बल्ब टांगिए। मान लीजिए ये हमारी वो बिंदु है, यहाँ पर हमने एक बल्ब टांगी। क्या है? ये हमारी मान लीजिए बल्ब दी गई है। ठीक है,
ये बल्ब हो गई हमारी। अब इसी के ठीक नीचे हम एक मेज रख रहे हैं। क्या रख रहे हैं? एक मेज रख रहे हैं। चलिए मान लीजिए चतुर्भुज वाला मेज हम रख दिए। क्या रख दिए? चतुर्भुज वाला हम एक मेज रख दिए। अब मेज के ऊपर बीचों बीच में प्रकाश के नीचे बोला है जहां से बल्ब जल रहा है उसी के ठीक नीचे हमें क्या रख दें? कार्डबोर्ड रख रहे हैं। कार्डबोर्ड। चलिए यहाँ पर हमारा क्या हो गया? यहाँ पर इसके ठीक नीचे कार्डबोर्ड हो गया। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं ए बी सी और डी। ये हमारा एक कार्डबोर्ड हो गया। ठीक है, इसकी जब छाया पड़ेगी साइड शो मेज पर पड़ेगी। ठीक है, इसकी जो साइड शो पड़ेगी वो मेज पर पड़ेगी। किस पे पड़ेगी? मेज पर पड़ेगी। जब मेज पर पड़ेगी तो हम इसको प्रदर्शित करते हैं ए डैश बी डैश सी डैश और डी डैश। किससे? डी डैश से। चलिए ये हमारा डी डैश का हो गया, ये हमारा ए डैश का हो गया, ये हमारा बी डैश का हो गया और ये हमारा किसका हो गया? सी डैश का हो गया। समझ में आ गया कि नहीं? ये हमारा कार्डबोर्ड क्या है? कार्डबोर्ड है। इसे हम चतुर्भुज मान लेते हैं। चतुर्भुज। चतुर्भुज ए बी सी डी। चतुर्भुज ए बी सी डी। इसको हम चिन्हित करते हैं किससे? चतुर्भुज। चतुर्भुज ए डैश बी डैश सी डैश और डी डैश से। ठीक है, किससे प्रदर्शित करते हैं? ए डैश बी डैश और सी डैश से। समझ में आ रहा है कि नहीं आप सभी लोगों को? चतुर्भुज हम आपको समरूप समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? समरूप समझा रहे हैं। समरूप ही हमारी क्या है? क्रियाकलाप है। समरूप ही हमारी क्या है? वो एक हमारी क्या है? क्रियाकलाप है। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पर। कुछ नोटिस किया आप लोग? नहीं किए, मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए जो प्रकाश डल है, प्रकाश क्यों यहाँ पे डायरेक्ट नीचे आ रही है? प्रकाश का मतलब ये है प्रकाश जो हमारी ए पर आ रही है। ठीक है, ए जो है ओ ए डैश जो है, मान लीजिए ए डैश दी गई है। ए डैश जो हमारी ओ ए बिंदु पर कट रही है, किस पे आ रही है? प्रकाश सीधे ओ ए पर। प्रकाश डायरेक्ट इस पे पड़ रही है तो इसकी साइड शो इसके नीचे की सेम क्यों बढ़ रही है? मैं बताऊँ आपको, क्योंकि प्रकाश जो है ना वो एक सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश जो है वो एक सीधी रेखा में चलता है, इसीलिए इस कार्डबोर्ड की छाया डायरेक्ट इसके नीचे ही पड़ रही है। क्या पड़ रही है? इसके नीचे डायरेक्ट ही पड़ रही है, क्योंकि प्रकाश के सीधी रेखा में चलने के कारण। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिएगा चतुर्भुज एबीसीडी में परिवर्धन हो रहा है, परिवर्धन हो रहा है। क्या हो रहा है? परिवर्धन हो रहा है या अवर्धन हो रहा है। परिवर्धन का मतलब हो जाता है कम, परिवर्धन का मतलब हो जाता है कम, अवर्धन का मतलब हो जाता है ज्यादा। कभी इसकी जो छाया है या हम बोलते हैं चतुर्भुज का जो आकार है, ठीक है, आकार जो है कभी कम हो जाता है कभी ज्यादा हो जाता है। जैसा कि हम आपको पिछली वीडियो में समझाए थे, जब हम आपको समरूप बता रहे थे उसमें हम आपको समझाते रेखाखंड पिक्चर के हिसाब से समझाते 35 mm 45 mm 55 mm। शायद आपको ध्यान होगा, जो लोग देखे उनको ध्यान होगा, जो लास्ट तक देखे उनको जरूर ध्यान होगा। तो हम वहाँ पे समझाए थे कि परिवर्धन और अवर्धन, रेखाखंड कब कम होता है कब ज्यादा होता है। ठीक है, वो हम आपको समझाए थे। उस हिसाब से यहाँ पर इसका जो आकार है वो कभी कम हो जा रहा है और कभी ज्यादा हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? कभी कम हो जा रहा है और कभी ज्यादा हो जा रहा है। किसके कारण हो रहा है? प्रकाश के सीधे चलने के कारण हो रहा है। किसके? प्रकाश के सीधे चलने के कारण हो रहा है। बल्ब इसकी छाया इस पे पड़ेगी, इसका साइड शो यहाँ पर बनेगा। ठीक है, जस्ट नीचे ही बनेगा साइड शो। यहाँ तक समझ में आ गया? अब देखिए ए डैश की जो किरण पड़ेगी, ए डैश की जो किरण रहेगी वो किस पे जाएगी? ओ ए पर जाएगी। किस पे जाएगी? ओ, ये हमारी बिंदु मान लीजिए वो है। ठीक है, ये बिंदु जो हमारी क्या दिखाई गई है वो दिखाई गई है। यहाँ पर जो साइड शो बनेगा तो किस पे बनेगा? ए डैश का किरण। ए डैश जो किरण इसका रहेगा ओ ए का बनेगा। ठीक है, और बी डैश का क्या बनेगा? किरण ओ बी पर बनेगा। ठीक है, ये बी हमारा है, बी पर बनेगा। और सी का हमारा सी ओ सी पर बनेगा। सी डैश का हमारा किरण जो है वो सी पर बनेगा और डी का किरण जो है वो डी पर बनेगा। किस पे बनेगा? वो डी पर बनेगा। समझ में आया आप सभी लोगों को ये चीज? अब कुछ लोग सोच रहे हैं भैया ये समझे नहीं आ रहा, क्या समझा रहे हैं या क्या समझाना चाह रहे हैं। ठीक है,
थोड़ा सा 2-4 मिनट और वीडियो को देख लेना, 2 से 4 मिनट अगर वीडियो को और देख लेंगे आप ना, समझ में आ जाएगा। 14 मिनट तक अगर आप लगातार देख लेंगे तो ये जो मैं समझा रहा हूँ आपको जरूर समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम इसको लिख सकते हैं, जब हमारा यहाँ पर दिया गया ए डैश की किरण ओ ए पर पड़ती है तो ये हमारा क्या हो गया, चतुर्भुज ए बी सी डी, एक इसका क्या हो गया, समरूप चतुर्भुज हो गया। क्या हो गया, समरूप चतुर्भुज हो गया। यानी कि मान लीजिए चतुर्भुज, ऐसे चतुर्भुज ए डैश बी डैश सी डैश और हमारा यहाँ पे डी डैश, ठीक है। इसका जो समरूप होगा, ठीक है, इसका चतुर्भुज का जो चतुर्भुज इसका जो समरूप होगा, चतुर्भुज ए बी सी डी डैश में हमारा आ गया। अब यहाँ पर हमारा जो चतुर्भुज है, चतुर्भुज ए बी सी डी एक समरूप है। क्या है, समरूप है। चतुर्भुज ए डैश बी डैश सी डैश चतुर्भुज एबीसी का एबीसीडी का समरूप है। ये जो है इसका समरूप है, किसका है, ये जो है वो इसका समरूप है। या हम इसे अगर उल्टा लिख देंगे, ये देखिए बढ़ोतरी में जा रहा है, किसमें जा रहा है, ये हमारा क्या है, बढ़ोतरी में जा रहा है। अगर हम इसको आवर्धन करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये जो है इसका चतुर्भुज है, या ये बोलते इसका समरूप है। यानी चतुर्भुज एबीसीडी जो है वो चतुर्भुज ए डैश बी डैश सी डैश का समरूप है। या हम इसका समरूप इसे बोले या इसका समरूप हम इसे बोले, क्योंकि यहाँ पर देखिए आकार जो है सेम है, आकार जो है सेम है, लेकिन इसकी जो साइज है, इसकी जो साइज है वो भिन्न भिन्न है। यानी कि इसका जो आमाप है वो अलग अलग है। तो समरूप का यही अर्थ होता है, जिसका साइज एक समान हो लेकिन आमाप जो है वो अलग अलग हो, तो वो हमारा क्या हो जाता है, समरूप हो जाता है। मेन चीज साइज का होता है, सॉरी मेन चीज आकार का होता है, यानी कि शेप का होता है, ठीक है। तो मैं यही आपको समझा रहा था कि ये जो समरूप बना है, ये हमारा ए बी सी डी का, ये इसका समरूप जो है ए डैश बी डैश सी डैश और डी डैश है। यानी कि यहाँ पर आकार का है, ठीक है। ये समझ में आ गया। ये तो एक एग्जाम्पल था, ये क्रियाकलाप किया गया कार्य जो कि आपको बुक्स में भी दिया गया है, आपके बुक्स में भी दिया गया है क्रियाकलाप। आप खोजेंगे अगर उसको तो आपको जरूर मिलेगा कि क्रियाकलाप हमारा क्या है, ठीक है। तो मैं यही समझाना चाह रहा था, ये जो क्रियाकलाप दिया गया है इसी के आधार पर, समरूप के आधार पर। समझ में आ गया। चलिए जिनको समझ में आ गया फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, उनके लिए कोई रोक नहीं। जिनको समझ में आ गया है वो सब्सक्राइब कर दें, और जिनको नहीं समझ में आया वो कमेंट करके भी सब्सक्राइब जरूर कर, वो भी लेकिन कमेंट करके, ठीक है। ये समझ में आ गया। चलिए अब हम इसको एक रूप में और लिख सकते हैं, या हम इसे लिखे इसका संकेत जो होता है, इसका जो सी डैश का शीर्ष होता है, मान लीजिए शीर्ष ए डैश शीर्ष ए होता है, ठीक है। फिर उस हिसाब से शीर्ष बी डैश शीर्ष बी, ठीक है। इस हिसाब से सी डैश शीर्ष सी, डी डैश शीर्ष डी, ठीक है ना। इसका जो संकेत होता है, या हम इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, इसको हटा के, या हम इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, ए डैश लाइंस ए, ठीक है, बी डैश लाइंस बी, सी डैश लाइंस सी और डी डैश लाइंस डी। ये हम इसको लिख सकते हैं, किसको लिख सकते हैं, ये दूसरे रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। ए डैश लाइंस ए, बी डैश लाइंस बी, सी डैश लाइंस सी, डी डैश लाइंस डी, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। या हम इसको अगर हम त्रिभुज में करना चाहें तो हम इसको त्रिभुज में कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए त्रिभुज ए डैश इक्वल त्रिभुज ए, क्या है, त्रिभुज ए डैश इक्वल त्रिभुज ए बोले, या हम इसको पहले लगा लें, ठीक है। फिर हमारा त्रिभुज बी डैश इक्वल त्रिभुज सी इक्वल त्रिभुज सी डैश, ठीक है। त्रिभुज ये हमारा त्रिभुज भैया ग्रेटर देन नहीं समझ लेना, लेस देन नहीं समझना, ग्रेटर देन या लेस देन नहीं समझ लेना। ये हमारा त्रिभुज दिया गया है, डी इक्वल त्रिभुज डी डैश, इसको हम ये भी कह सकते हैं
ठीक है। अगर आप किसी और रूप में लिखना चाहते हैं हम वो भी आपको समझा रहे हैं, या हम इसे ये भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा 4 दिया गया है ए बी सी, ठीक है 4 है, तो हम ए बी करके बटे में हम ए डैश बी डैश कर सकते हैं, इक्वल में फिर हम बी सी करके बी डैश सी डैश कर सकते हैं, फिर इक्वल में करके हम सी डी करके सी डैश डी डैश कर सकते हैं, फिर इक्वल करके हम डी सी डी ए कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, फिर यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा डी ए बटे में हम करके डी डैश ए डैश कर सकते हैं, ठीक है। या हम इसको इस रूप में लिख के या इस रूप में लिख के या इस रूप में लिख के, इसका संकेत कोई भी हो सकता है, संकेत इसका जो है वो कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। ये हमारे क्या ये समरूप एक समरूप है, समझ में आ गया। तो मैं आपको एक चीज और समझा रहा हूँ, चलिए ये समझ में आ गया, हटा रहा हूँ इसको, पूरे को हटा रहा हूँ। क्या एक समरूप जो है या समरूप चतुर्भुज, ध्यान दीजिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्या एक इसको सत्यापन करिए कि यदि एक चतुर्भुज किसी अन्य चतुर्भुज के समरूप है, एक चतुर्भुज क्या एक चतुर्भुज दूसरे चतुर्भुज के समान है, ठीक है, एक चतुर्भुज किसी अन्य के समान है, ठीक है, या दूसरा कि किसी अन्य चतुर्भुज के समरूप हो, समरूप हो। एक चतुर्भुज किसी अन्य चतुर्भुज के समरूप हो और दूसरा चतुर्भुज तीसरे चतुर्भुज के समरूप हो, तो क्या पहला चतुर्भुज तीसरे चतुर्भुज के समरूप होगा। समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, नहीं समझ में आया, चलिए फिर से मैं इसलिए मैं लिख रहा हूँ एक चतुर्भुज किसी अन्य चतुर्भुज के समरूप है, ठीक है। मान लीजिए एक चतुर्भुज जो है किसी अन्य समरूप के चतुर्भुज है या किसी अन्य चतुर्भुज के समरूप है, तो क्या दूसरा चतुर्भुज तीसरे चतुर्भुज के समरूप होगा, ये तो कंफर्म है, ठीक है। तो क्या पहला चतुर्भुज और तीसरे चतुर्भुज के समरूप होगा, पहला चतुर्भुज या तीसरे चतुर्भुज के समरूप होगा। मैं लिख कब रहा हूँ, बोल ज्यादा रहा हूँ, क्योंकि आप बातों को सुनना, बातों को सुनना, लिखने पे ज्यादा ध्यान मत देना, क्योंकि मैं जो बोलूंगा वही तो लिखूंगा, जो मैं बोलूंगा वही लिखूंगा, या जो मैं लिखूंगा वही बोलूंगा, लेकिन अक्सर मैं बोलता जाता हूँ लिखता कम, ठीक है। तो चलिए ये आपको नहीं समझ में, मैं आपको फिर से समझाऊँ, देखिए मान लीजिए हमारे पास दो चतुर्भुज है, ठीक है। उदाहरण एक मैं दे रहा हूँ, उदाहरण मान लीजिए हमारे पास दो चतुर्भुज हैं, ठीक है, एक हमारा वर्ग है तो एक हमारा आयत है, एक वर्ग है और एक आयत है, इसका ग्राफ हम बनाते हैं, ठीक है। मान लीजिए एक वर्ग हमारा बराबर में आ जाता है, ये हमारा एक वर्ग है और एक हमारा क्या है आयत है, ठीक है। ये मान लीजिए है ए बी सी और ये हमारा डी है, ये इसको भी मान लीजिए ए बी सी और ये हमारा क्या है डी दिया गया, ठीक है। तो ये हमारा टोटल कितना दिया गया 3 सेंटीमीटर, क्योंकि हमारा वर्ग है, ये हमारा क्या है वर्ग लिख रहा हूँ, ये आयत लिख रहा हूँ भैया, कहीं आप आयत कहीं आप गड़बड़ा आ जाए। 3 सेंटीमीटर है तो तीनों हम चारों हमारा 3 सेंटीमीटर जाएगा, 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखिए हमारा क्या आयत है, ठीक है, आयत है तो हमारा एक 3.5 सेंटीमीटर है, तो हमारा एक 3 सेंटीमीटर है, ये भी हमारा 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये हमारा क्या जाएगा 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आप यहाँ पे ये बताइएगा कि क्या एक वर्ग और एक आयत समरूप है, यहाँ पर आप ये बताइएगा क्या ये समरूप है। अब समरूप होने के लिए हमें क्या चाहिए,
चतुर्भुज में समरूप होने के लिए क्या चाहिए, उनकी जो संगत कोण है, चतुर्भुज का जो संगत कोण है वो बराबर होना चाहिए, और संगत भुजाएं जो वो एक अनुपात में होनी चाहिए, यानी कि समानुपाती होनी चाहिए, तब हमारा क्या कहलाता है, चतुर्भुज जो है वो समरूप कहलाता है। तो आप यहाँ पर देखिए इसका जो कोण मिल रहा है, कोण तो बराबर बनेगा, मैं यहाँ पे मानूंगा, ये मान लीजिए इसका जो कोण बनेगा, ठीक है, इसका जो कोण बनेगा, ये कोण, ये तो मान लीजिए हमारा बराबर है, ठीक है, संगत कोण बराबर है, ठीक है। लेकिन क्या संगत भुजाएं समानुपाती हैं, क्या संगत भुजाएं जो है वो समानुपाती है। यहाँ पे देखिए इसका अनुपात टोटल कितना है, 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे डिफरेंट है, ये 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, यानी कि इसका जो संगत भुजा है, संगत भुजा समानुपाती नहीं है, संगत भुजा जिसकी है यहाँ पर समानुपाती नहीं है। तो हमारे हिसाब से जो है, आपको ये तक समझ में आ गया, हमारे हिसाब से जो है ये समझ में आ गया होगा कि हमारा क्रियाकलाप कहना क्या चाह रहा है। बस क्रियाकलाप पहला समझने के लिए आपको समरूप को समझना पड़ेगा, और समरूप समझने के लिए आपको पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी, समरूप समझने के लिए आपको पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी, तब जाके आपको समरूप समझ में आएगा, ठीक है। ये क्रियाकलाप उसी के ऊपर आधारित है। बहुत लोग कंफ्यूज हो गए हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए हैं, लेकिन कंफ्यूज मत होना, कमेंट कर देना। मैं आपको जो आप कमेंट कर दोगे, मैं इस वीडियो में जो भी समझाया हूँ, अगर आप कमेंट कर दोगे तो मैं आपको वही चीज़ जो है फिर से समझाऊंगा, अलग वीडियो में, अलग वीडियो उसका बनाऊंगा, ठीक है। तो समझ में आ गया तो सब्सक्राइब, नहीं समझ में आया तो कमेंट कर देना। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।